HTV उर्दू, एक नई सुबह का आगाज। आदाब नाजरीन, STV उर्दू पर आज की खास खबरों के साथ मैं हूं नफीस अंजुम। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मोतिहारी से एक बार फिर आई मौत की खबर। नौजवान को जाती झगड़े की वजह से पीट पीट कर किया हिलाक। डुमरिया घाट पुल के करीब बनाए जा रहे मुस्तकिल नाके का DMSP ने किया मुआयना, दी गई अहम हिदायत। राजद के रियासती जनरल सेक्रेटरी शाश्वत गौतम और मकामी लोगों के दरमियान हुई लड़ाई के वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहे तेजी से वायरल। चैम्बर ऑफ कॉमर्स मोतिहारी की 25वीं एग्जीक्यूटिव कमेटी का तीसरा इजलास हुआ इख्तिताम पजीर। सदर राजीव इजडम ने कहा कि मोतिहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स कारोबार के मफाद में हमेशा तैयार है। तेज मगरिबी हवाओं की वजह से लगने वाले आग के बायस निस्फ दर्जन मकानात जलकर हो गए राख। फायरिंग ब्रिगेड और दीगर गांव वालों की मदद से पाया गया आग पर काबू। गोपाल शाही स्कूल मोतिहारी की तलबा शम्मा फिरदौस ने बिहार बोर्ड मैट्रिक के इम्तहानात की नताइज में हैरत अंगेज कारकर्दगी का किया मुजाहरा। 426 नंबर हासिल करके अपने वालिदैन का किया नाम रोशन। मगरिबी चंपारण के बखरिया पंचायत में लगी आग, 3 घर जलकर हो गए राख। इसके अलावा अनाज और फर्नीचर समेत लाखों मालियत का नुकसान। इधर नरकटियागंज से भी आग लगने की खबर आ रही है। वहां एक मकान जलकर खाकस्तर हो गया। उसके अलावा नकदी, कपड़े, बर्तन, अनाज समेत हजारों के इमलाक जलकर हुआ राख। HTV उर्दू, एक नई सुबह का आगाज। अब खबरें तफसील से। मोतिहारी से एक बार फिर कत्ल की खबर है। खबर के मुताबिक जिला के गोविंदगंज थाना के खजुरिया गांव में आपसी जमीन तनाज़ा और इंतखाबी दुश्मनी की वजह से पड़ोसी ने अजीत कुमार नामी नौजवान की पिटाई करके उसे शदीद जख्मी कर दिया। मारपीट से बुरी तरह जख्मी होने वाला नौजवान अस्पताल में दौरान इलाज दम तोड़ दिया। मकतूल के भाई ने अपने पड़ोसी नरेश और दीगर 6 लोगों को मुलजिम नामजद किया है। वहीं पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। अलावा अजीब पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। पाटीदारी में आपसी झगड़े पर होने वाली लड़ाई की पुलिस तफ्तीश कर रही है। मतवफ़ी के भाई ने इस मामले पर क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। ये पहले से चुनावी रंजिश है। अच्छा, पहले से धमकी मिला था ऐसे 2 साल 2.5 साल पहले। अच्छा, उसमें आवेदन भी दिया गया था। उसके बाद में कल रात को हम घर पे नहीं थे, या सोने गया खाना खाने के बाद। उसके बाद जाके वो अपना सो गया, दरवाज़ा तोड़ के 6 आदमी गया लोग और 2-4 आदमी अज्ञात था जिसका नाम मुझे पता नहीं है। मेरी माँ गई बचाने, माँ को भी मारा लोग। हम घर पे आए 9 बजे रात को। ये घटना 8:30 बजे रात की है। 9 बजे रात को हम घर पे आए। जब घर पे पहुँचे तो वहाँ मेरे ऊपर लाठी डंडा से वार कर दिया लोग। कौन था वो? मेरे पड़ोसी हैं। क्या कारण है कि आपसे झंझट हुआ? वो पहले से चुनावी रंजिश था। चुनावी रंजिश। मरने वाला का नाम क्या? अजीत कुमार। क्या करते थे? वो मोबाइल की दुकान मैकेनिक था। दिनांक 31 मार्च 2024 की रात्रि में गोविंदगंज थाना क्षेत्र के खजुरिया वार्ड नंबर 4 में 2 पड़ोसियों के बीच मारपीट की घटना हुई थी, जिसमें अजीत भगत जो गंभीर रूप से जख्मी थी, उनकी सदर अस्पताल में इलाज के क्रम में मृत्यु हो गई। त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी नामजद अभियुक्तों में से रामेश्वर भगत और अन्य 2 महिलाओं की अरेस्टिंग हो गई है। बाकी के विरुद्ध छापेमारी जारी है और विधि व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। हम लोग आगे भी इस घटना पर निगरानी रखेंगे। आज मशरिकी चंपारण के DM और SP ने डुमरिया घाट पुल के करीब बनाए जाने वाले मुस्तकिल नाके का मुआयना किया। खबर के मुताबिक जिला मजिस्ट्रेट सौरभ जोरवाल और पुलिस सुप्रिंटेंडेंट कांतेश कुमार मिश्रा ने मशरिकी चंपारण जिला के इलाके में मशरिकी चंपारण और गोपालगंज अजला की सरहद पर वाक़ डुमरिया घाट पुल के करीब बनाए जाने वाले मुस्तकिल नाके का मुआयना किया। काबिल जिक्र है कि सरहदी इलाकों में बनाई गई चौकियों का लोकसभा इंतखाबात 2024 को साफ सुथरा माहौल में कराने में अहम किरदार है। मौके पर DM ने आज 24 घंटे शिफ्ट वाइज ड्यूटी लगाने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा है कि तहकीकात में किसी किस्म की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मशरिकी चंपारण के चैता के रहने वाले RJD के रियासती जनरल सेक्रेटरी शाश्वत गौतम और मकामी लोगों के दरमियान लड़ाई की खबर है।
जिसकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। बताया जा रहा है कि आरजेडी लीडर अपने चोरमा बाजार का बिजली कनेक्शन कट जाने से नाराज थे और इसी सिलसिले में वह बिजली महकमा के मुलाजिम को बिजली का कनेक्शन काटने पर राइफल लेकर धमकी देने आ गए, लेकिन इससे मकामी लोग नाराज हो गए और उनके दरमियान झगड़ा शुरू हो गया। बताया जा रहा है कि गाली गलौज के बाद हाथापाई तक बात पहुंच गई। इसके बाद मकामी लोगों और पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर मामले को रफा दफा कराया। मोतिहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की 25वीं एग्जीक्यूटिव कमेटी का तीसरा इजलास शहर के होटल विजडम के ऑडिटोरियम में चैम्बर के सदर राजीव विजडम की सदारत में मुनक्कद हुआ। मीटिंग का आगाज चैम्बर के बानी रुकन आंजानी श्री प्रकाश गुप्ता को खराज अकीदत पेश करते हुए हुआ, जिसके बाद जनरल सेक्रेटरी सुनील कुमार श्रीवास्तव ने गुज़श्ता इजलास की कार्रवाई और सरगर्मियों की रिपोर्ट असेंबली के सामने पेश की। खजांची तारकेश्वर नाथ केडिया ने मीटिंग में आमदनी और अखराजात की रिपोर्ट पेश की। इस मौके पर सदर राजीव विजडम ने कहा कि 16 जून को होने वाले चैम्बर के शस्माई इजलास में चैम्बर के इन बुजुर्ग ताजिरों का एजाज से नवाजा जाएगा जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कारोबार के लिए वक्फ कर दी है। उन्होंने कहा कि मोतिहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स कारोबार के मफाद में हमा वक्त तैयार है और कारोबार के मफाद में काम पूरे जोश व खरोश से किया जाएगा। मशरकी चंपारण जिला के पकरी दयाल थाने इलाके में वाक़े चैता पंचायत में सोमवार को अचानक आग लग गई। तेज मगरिबी हवाओं के दरमियान लगने वाली आग के बाद निस्फ दर्जन मकानात जलकर राख हो गए। फायर ब्रिगेड और दीगर गांव वालों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। बताया जा रहा है कि इस आग में लाखों रुपए की अमलाक जलकर राख हो गई। एसटीवी न्यूज के नुमाइंदे सतीश तिवारी के मुताबिक आतिशजदी के इस वाक़े की पकरी दयाल सीओ की तरफ से तहकीकात की जाएगी और कवायद के मुताबिक मुतासरा खानदानों को सरकारी इमदाद फराहम की जाएगी। बिहार बोर्ड ने मैट्रिक के इम्तहान का नतीजा जारी कर दिया है। इस बार भी तलबा ने शानदार कामयाबी हासिल की है। गोपाल शाह +2 स्कूल में मोतिहारी की तलबा शमा फिरदौस ने इस इम्तहान में शानदार कामयाबी हासिल की। शम्मा ने 500 में से 426 नंबर हासिल करके स्कूल और जिले का नाम रोशन किया है। स्कूल के प्रिंसिपल जमील अख्तर समेत तमाम इस्तिज़ा ने शम्मा को इस कामयाबी पर मुबारकबाद दी है। अपनी कामयाबी पर शम्मा ने बताया कि वो डॉक्टर बनकर मुल्क की खिदमत करना चाहती है। शम्मा की शानदार कामयाबी पर घर में जश्न का माहौल है। शम्मा ने अपनी कामयाबी के पीछे अपने वालिदैन, भाइयों और इस्तिज़ा की मेहनत बताया है। काबिल जिक्र है कि शम्मा के वालिद मोहम्मद जाहिर हुसैन मशरकी चंपारण के एक हाई स्कूल में बतौर प्रिंसिपल के तौर पर काम कर रहे हैं और वालिदा हिफ्जुन्निसा एक घरेलू खातून है। मगरिबी चंपारण के मझौलिया ब्लॉक के तहत बखरिया पंचायत के वार्ड नंबर 7 में भी आग लगने की वजह से खौफनाक मंजर सामने आया है। ताहम आग लगने की वजूहात सामने नहीं आ सकी है। वाकया से इलाके में खौफ और दहशत फैल गया है। खबर के मुताबिक आग लगने के वाक़े में भुवनेश्वर दास, लक्ष्मण दास और रक्टू दास की झोंपड़ी जलकर राख हो गई। आतिशजदी के इस वाक़े में अनाज, कपड़े, बर्तन, जेवरात, फर्नीचर और दीगर सामान जलकर राख हो गए। पंचायत के मुखिया ने सर्किल ऑफिसर राजीव रंजन को वाक़े की इत्तला दी। सरकारी ऑफिसर राजीव रंजन ने कहा कि मुलाजिम की रिपोर्ट की बुनियाद पर मुतासिरा खानदानों को इमदाद फराहम की जाएगी। मौके पर नायब मुखिया नगीना यादव ने भी मुतासिरा खानदान को हर मुमकिन मदद फराहम करने की यकीन दिलाया। तो 7 साढ़े 7 बजे की घटना है। बखरिया ग्राम पंचायत राज बखरिया का ये 7 नंबर वार्ड है, जिसमें अचानक आग लग गए जाने के कारण 3 व्यक्तियों को घर जल गया। जलने के कारण हम लोग को सूचना मिली तो सीओ साहब को सूचना दिया गया। सीओ साहब के द्वारा कर्मचारी साहब का आदेश हुआ और वो तिरपाल लेकर आए और अपने यहाँ कर्मचारी साहब वितरण किया। तिरपाल तीनों व्यक्तियों को दिए और अगला कार्यक्रम जो है जो प्रक्रिया पर लगी हुई है, जिसके द्वारा जो सरकारी लाभ होता है वो मिलेगा। यह घटना सुबह में 7:30 के लगभग अचानक आग लग गई है, जिसके कारण 3 व्यक्तियों का घर जल करके किनका घर जला है? 1 नंबर में है भुवनेश्वर दास, 2 नंबर में है लक्ष्मण दास और 3 नंबर रक्टू दास है। इन लोगों का घर जल गया है। हम लोग सूचना सीओ साहब को दिए हैं, वो कर्मचारी साहब को भेजे हैं। तत्कालीन अभी प्लास्टिक का बंटवारा किए हैं। आग पर कैसे काबू पाया गया? आग पर ग्रामीणों के द्वारा आग पर काबू पाया गया है। आग बुझ जाने के बाद से गाड़ी आई है। अभी तत्काल राहत के तहत प्लास्टिक वितरित किया गया है। बाद में अग्रेतर कार्रवाई के तहत और जो सरकारी अनुदान है वो दिया जाएगा। क्या नाम है आपका? साहिब कुमार राजस्व कर्मचारी बखरिया पंचायत। इधर नरकटियागंज के धूम नगर पंचायत के तहत जमुनिया गांव वार्ड नंबर 13 में आग लगने से एक झोपड़ी जलकर राख हो गया है। आतिशजदी के इस वाक़े में प्रभु शाह के घर में रखी साइकिलें, नकदी, कपड़े, बर्तन, अनाज समेत हजारों मालियत के अमलाक जलकर राख हो गया। आग लगने की वजह बिजली का शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग के शोले देखकर आसपास के लोगों में खौफ और दहशत फैल गया।
इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड और गांव वालों ने काफी कोशिशों के बाद आग पर काबू पा लिया। मकामी मुखिया नुमाइंदा अनीश कुमार मिश्रा उर्फ बिक्की ने बताया कि वाकई की इत्तला मिलने के बाद ही उन्होंने मुतासरा खानदान से मुलाकात की और उनका हाल दरियाफ्त किया। वाकया की इत्तला जोनल इंतजामिया और शिकारपुर थाने को दे दी गई है। आज के लिए बस इतना ही। तमाम तरह की खबरों और डिबेट्स के लिए देखते रहें STV उर्दू। HTV उर्दू, एक नई सुबह का आगाज।